क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली नियंत्रण केंद्र यानी आपका ब्रेन असल में आपके पेट पर इतना निर्भर हो सकता है कि अगर आपके गट यानी आंतों का संतुलन बिगड़ जाए तो आपकी सोचने की क्षमता, याददाश्त, मूड और यहां तक कि आपकी जिंदगी जीने का तरीका भी पूरी तरह बदल सकता है। डॉक्टर डेविड परलमटर की बेस्ट सेलर किताब ब्रेन मेकर एक क्रांतिकारी नजरिया पेश करती है, जिसमें बताया गया है कि हमारे ब्रेन की हेल्थ का असली सूत्रधार हमारा गट है। इस किताब में दी गई बातें केवल थ्योरी नहीं हैं, बल्कि यह उस एडवांस्ड न्यूरोसाइंस और माइक्रोबायोलॉजी पर आधारित है जो अब दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक मान रहे हैं। डॉक्टर परलमटर पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हमारे पेट में मौजूद ट्रिलियंस सूक्ष्म जीवाणु, जिन्हें हम माइक्रोबायोम कहते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शन, मानसिक स्थिरता, इमोशनल बैलेंस और ब्रेन डिजीजेस के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। किताब की शुरुआत में ही यह बात साफ हो जाती है कि अगर आप ब्रेन को हील करना चाहते हैं तो आपको अपने गट को हील करना होगा। यह किताब उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, ऑटिज्म, अल्जाइमर या किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं या उससे बचना चाहते हैं। इसमें डॉक्टर परलमटर बताते हैं कि कैसे खराब डाइट, प्रोसेस्ड फूड, शुगर और एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक इस्तेमाल हमारे गट को नुकसान पहुंचाता है और यही गड़बड़ी धीरे धीरे ब्रेन पर असर डालती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे ठीक कर सकते हैं, अपने खान पान को बदलकर, प्रोबायोटिक फूड्स अपनाकर और गट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाकर। इस किताब में कुल 11 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप अपने माइक्रोबायोम को बैलेंस करके अपने ब्रेन की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अब आप सुनने जा रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर इस अद्भुत किताब का विस्तार पूर्वक सारांश। हमारा चैनल उन सभी श्रोताओं के लिए है जो किताबों से सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता। हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट किताबों के गहराई से समझाए गए सारांश, वो भी आसान हिंदी में, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें और अपनी सोच और जीवन में बदलाव लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेन मेकर की यह ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, जहां हर चैप्टर आपको यह समझाएगा कि गट इज नॉट जस्ट द सेकंड ब्रेन, इट माइट जस्ट बी द फर्स्ट। चैप्टर 1, द डेथ ऑफ गट बैक्टीरिया। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे केस से जिसने मेडिकल साइंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्रेट, एक 6 साल का बच्चा जो बचपन से ही ऑटिज्म से ग्रस्त था। वह न किसी से आंख मिलाता था, न किसी बात का जवाब देता था, न कोई इमोशन दिखाता था और न ही बाहरी दुनिया में कोई दिलचस्पी लेता था। उसके माता पिता ने देश के कई बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह ली, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर डेविड परलमटर के पास जब ब्रेट का केस पहुंचा तो उन्होंने एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने ब्रेट के ब्रेन को नहीं बल्कि उसके गट को जांचना शुरू किया। उन्हें ब्रेट के मल के सैंपल्स में यह पता चला कि उसके गट में अच्छे बैक्टीरिया लगभग नष्ट हो चुके हैं और हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी उसका माइक्रोबायोम पूरी तरह असंतुलित था। यहीं से उन्होंने ट्रीटमेंट की शुरुआत की, न किसी दवा से, न किसी ब्रेन थेरेपी से, बल्कि ब्रेट के खान पान को बदलकर, प्रोबायोटिक्स देना शुरू करके, शुगर और प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह बंद करके और फर्मेंटेड फूड्स को डाइट में शामिल करके कुछ ही महीनों में बदलाव दिखने लगा। ब्रेट ने पहली बार अपनी मां को देखा, मुस्कुराया और शब्दों में जवाब दिया। उसके इमोशंस जागने लगे और धीरे धीरे उसका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों की तरह होने लगा। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह साइंस थी, गट बैक्टीरिया के पुनर्जीवित होने की साइंस। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि जब हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं तो इसका सबसे बुरा असर हमारे ब्रेन पर होता है। गट और ब्रेन के बीच एक सीधा संबंध होता है जिसे हम वॉक्स नर्व कहते हैं। यह नर्व ब्रेन और पेट को जोड़ती है और गट में जो भी असंतुलन होता है उसका सीधा सिग्नल ब्रेन को मिलता है। जब माइक्रोबायोम में बैलेंस बना होता है तो ब्रेन शांत, फोकस्ड और स्थिर रहता है। लेकिन जब बैलेंस बिगड़ता है तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन
यानी सूजन शुरू हो जाती है, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, माइग्रेन, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में हमारी जीवन शैली इतनी बदल चुकी है कि हमारी प्लेट में पोषण से ज्यादा जहर आ चुका है। फास्ट फूड, शुगर, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और लगातार एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन, ये सब हमारे गट के लिए एक साइलेंट किलर हैं। हम सोचते हैं कि अगर पेट खराब हो गया तो बस कुछ गोलियां खा लेंगे, लेकिन हम यह नहीं समझते कि हर बार जब हम ऐसे खाने को अपनी बॉडी में डालते हैं, हम अपने ब्रेन को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। डॉक्टर पर्लमटर चेतावनी देते हैं कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इतनी धीमी कि हमें इसका एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि हमें अब सतर्क होना होगा। हमें अपने गट की देखभाल उसी गंभीरता से करनी होगी जैसे हम अपने ब्रेन की करते हैं, क्योंकि असल में दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इस चैप्टर का सबसे अहम संदेश है कि ब्रेन डिजीज कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं है। यह एक धीमी और अदृश्य प्रक्रिया है जो आपके गट में शुरू होती है और ब्रेन तक पहुंचते पहुंचते आपको तोड़ देती है। अगर आप अपने ब्रेन को बचाना चाहते हैं तो आपको आज से ही अपने गट बैक्टीरिया की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब गट के सैनिक मरते हैं तो ब्रेन की किलेबंदी कमजोर हो जाती है और तबाहियां शुरू हो जाती हैं। चैप्टर 2, ब्रेन ऑन फायर। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर एक ऐसे अनदेखे दुश्मन की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं जो चुपचाप हमारे दिमाग को अंदर से जला रहा है, और वो है सूजन यानी इन्फ्लेमेशन। हम अक्सर सूजन को किसी चोट या संक्रमण से जोड़ते हैं, लेकिन जब यही सूजन हमारे ब्रेन के अंदर लंबे समय तक बनी रहती है तो यह एक साइलेंट किलर बन जाती है। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि ब्रेन में होने वाली यह सूजन कोई बाहरी हमले से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है और इसकी जड़ें हमारे गट में छुपी होती हैं। उन्होंने एक ऐसे पेशेंट की कहानी साझा की जिसका नाम था टॉम। टॉम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह बार बार चीजें भूलने लगा, गुस्सैल हो गया और उसका मूड बिना वजह खराब रहने लगा। टेस्ट करवाने पर अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण पाए गए, लेकिन जब उसकी गट हेल्थ की जांच की गई तो पता चला कि उसके माइक्रोबायोम में भारी असंतुलन था और शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मौजूद थी। डॉक्टर पर्लमटर ने उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट दी, जिसमें प्रोबायोटिक्स, हेल्दी फैट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और शुगर फ्री फूड्स शामिल थे। कुछ ही हफ्तों में टॉम की मेमोरी बेहतर होने लगी और उसका व्यवहार सामान्य होने लगा। इसका मतलब साफ था, ब्रेन की सूजन को ठीक किए बिना हम मेंटल हेल्थ को नहीं सुधार सकते। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि किस तरह हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोसेस्ड फूड और बार बार एंटीबायोटिक लेने की आदत गट बैरियर को नुकसान पहुंचाती है। इससे लीकी गट सिंड्रोम होता है, जिसमें गट की लाइनिंग कमजोर हो जाती है और हानिकारक पदार्थ हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने लगते हैं। ये पदार्थ जब ब्रेन तक पहुंचते हैं तो माइक्रोग्लिया नामक ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे डैमेज करने लगते हैं। माइक्रोग्लिया का ओवर एक्टिव होना यानी ब्रेन के भीतर लगातार जलता हुआ अलार्म, और जब ये अलार्म बंद नहीं होता तो धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स मरने लगते हैं, जिससे डिप्रेशन, भूलने की बीमारी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर पर्लमटर जोर देकर कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि हमारी हर थाली, हर निवाला या तो ब्रेन को हील कर सकता है या उसे और ज्यादा जलाने वाला फ्यूल बन सकता है। उन्होंने रिसर्च के माध्यम से साबित किया कि जो लोग ज्यादा शुगर और कम फाइबर वाली डाइट लेते हैं, उनके ब्रेन में सीरियस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, जबकि जो लोग हेल्दी फैट्स, फर्मेंटेड फूड और फाइबर से भरपूर खाना खाते हैं, उनका ब्रेन शांत, स्पष्ट और ज्यादा फोकस्ड रहता है। यह चैप्टर हमें बताता है कि हमारा ब्रेन अचानक खराब नहीं होता, वह धीरे धीरे जलता है, सालों तक सूजन में डूबा रहता है और हमें पता तक नहीं चलता। और जब हम इलाज की सोचते हैं तब तक बीमारी गहरी हो चुकी होती है। इसलिए हमें आज से ही अपने खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा। हमें उन चीजों को पहचानना होगा जो ब्रेन में सूजन को बढ़ाती हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल्स, ट्रांस फैट्स, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स, और हमें अपनाना होगा एक ऐसा भोजन जो हमारे गट को मजबूत बनाए, जिससे ब्रेन को राहत मिले।
इस चैप्टर का सार ये है कि अगर आपका ब्रेन इरिटेटेड, फॉग्ड या थका हुआ महसूस करता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है और वो आग आपके गट से शुरू हुई है। उस आग को बुझाना है तो पहले अपने गट को शांत करना होगा, वरना ये ब्रेन ऑन फायर आपको अंदर से जला देगा। और जब तक आपको इसका एहसास होगा तब तक बहुत कुछ खो चुका होगा। चैप्टर 3 माइक्रोबायोम मैनेजमेंट। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर विस्तार से बताते हैं कि हमारा माइक्रोबायोम क्या है और इसकी देखभाल क्यों बेहद जरूरी है। माइक्रोबायोम हमारे गट में मौजूद लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों का एक विशाल नेटवर्क है जो हमारे स्वास्थ्य का आधार है। ये छोटे छोटे जीव न केवल हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं और ब्रेन के साथ सीधे संवाद करते हैं। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि जब माइक्रोबायोम असंतुलित होता है, यानी अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। इनमें डिप्रेशन, चिंता, फॉग ब्रेन, माइग्रेन और अन्य न्यूरोडीजेनरेटिव रोग शामिल हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि माइक्रोबायोम मैनेजमेंट का मतलब है सही खान-पान, सही जीवन शैली और सही सप्लीमेंट्स के जरिए अपने गट के बैक्टीरिया को संतुलित रखना। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं कि सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलेगा, हमें अपने खाने पीने की आदतों को पूरी तरह बदलना होगा। प्रोबायोटिक्स, फाइबर युक्त भोजन और फर्मेंटेड फूड जैसे दही, छाछ, सौरक्राउट आदि को डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि गट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़े। साथ ही प्रोसेस्ड फूड, शुगर, ट्रांस फैट और एडिटिव्स को पूरी तरह से त्यागना होगा। इस चैप्टर में एक दिलचस्प शोध का उल्लेख है जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे एक स्वस्थ माइक्रोबायोम बच्चे के ब्रेन के विकास को प्रभावित करता है। स्वस्थ माइक्रोबायोम बच्चों में बेहतर सोचने की क्षमता, बेहतर याददाश्त और बेहतर मूड बनाए रखता है। इसके अलावा यह चैप्टर हमें सिखाता है कि माइक्रोबायोम की देखभाल करना कोई असामान्य या मुश्किल काम नहीं है। बस हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, जैसे कि अधिक से अधिक प्राकृतिक, ताज़ा और पौष्टिक भोजन खाना, नियमित एक्सरसाइज करना और तनाव को कम रखना। डॉक्टर पर्लमटर जोर देते हैं कि माइक्रोबायोम मैनेजमेंट केवल एक फिजिकल हेल्थ का मामला नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो आपकी खुशहाली, फोकस और एनर्जी को बढ़ाती है। अगर आप अपने माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखेंगे तो आपका ब्रेन भी तेज, साफ और मजबूत बना रहेगा। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि माइक्रोबायोम मैनेजमेंट आपकी सेहत की नींव है। इसे नजरअंदाज करना मतलब अपनी सेहत पर खतरा लेना। इसलिए आज ही अपने गट की सुनिए, उसकी देखभाल कीजिए और अपने ब्रेन को बेहतर भविष्य दीजिए। चैप्टर 4 द फैटी ब्रेन। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर एक चौंकाने वाला लेकिन बेहद जरूरी सच उजागर करते हैं कि हमारा ब्रेन असल में फैट यानी वसा से बना होता है और इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें फैट को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझना होगा। आज की दुनिया में फैट को लेकर इतनी गलतफहमियां फैली हुई हैं कि लोग इसे हर बीमारी की जड़ मानते हैं, लेकिन डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि सही प्रकार के फैट्स हमारे ब्रेन के लिए ईंधन का काम करते हैं और उसकी संरचना को मजबूत बनाए रखते हैं। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से समझाया कि हमारा ब्रेन लगभग 60% फैट से बना होता है, जिसमें खासकर ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे DHA और EPA का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम इन हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट से हटा देंगे तो धीरे धीरे ब्रेन की कोशिकाएं कमजोर होने लगेंगी, न्यूरॉन के बीच कम्युनिकेशन धीमा हो जाएगा और इसका असर हमारी मेमोरी, मूड और सोचने की क्षमता पर पड़ेगा। इस चैप्टर में उन्होंने एक महिला रोगी मैरियन की कहानी साझा की जो लंबे समय से लो फैट डाइट पर थी और उसे लगातार डिप्रेशन, थकान और एकाग्रता में कमी की शिकायत थी। जांच के बाद पता चला कि उसके ब्रेन में आवश्यक फैटी एसिड्स की भारी कमी थी। डॉक्टर पर्लमटर ने उसकी डाइट में एवोकाडो, नारियल का तेल, अखरोट, फ्लैक्ससीड और सैल्मन जैसी चीजें शामिल करने की सलाह दी। कुछ ही महीनों में उसकी मानसिक स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। ये केवल एक उदाहरण नहीं था,
बल्कि उन्होंने कई ऐसे केस स्टडीज साझा किए जिनमें लो फैट डाइट अपनाने वाले लोग मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे, और जैसे ही उनकी डाइट में हेल्दी फैट्स को शामिल किया गया, उनके ब्रेन ने रिकवरी शुरू कर दी। डॉक्टर पर्लमटर यह भी बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में जब से फैट फ्री डाइट को ट्रेंड बनाया गया है, तभी से डिप्रेशन, अल्जाइमर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तेजी से बढ़े हैं। इसका कारण यह है कि हमने हेल्दी फैट्स को हटा दिया और उसकी जगह रिफाइंड कार्ब्स और शुगर ले आए। इस बदलाव ने हमारे ब्रेन को फ्यूल की बजाय फ्लेम दे दिया, और यहीं से ब्रेन डिसफंक्शन की शुरुआत हुई। इस चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से फैट्स ब्रेन के लिए लाभकारी हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ग्रास फेड बटर, नारियल तेल, नट्स, सीड्स और फिश ऑयल। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि हमें ट्रांस फैट्स, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स और प्रोसेस्ड फूड्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन की सूजन को बढ़ाते हैं और न्यूरल कनेक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर पर्लमटर ने यह भी स्पष्ट किया कि सही फैट्स सिर्फ ब्रेन को पोषण नहीं देते, बल्कि वे न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जो हमारे मूड और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन। अगर शरीर में हेल्दी फैट्स की कमी होती है तो इन केमिकल्स का निर्माण बाधित होता है, और इसका सीधा असर हमारे मूड और मानसिक ऊर्जा पर पड़ता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि ब्रेन को हेल्दी और फोकस्ड बनाए रखने के लिए केवल कैलोरी गिनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें यह समझना होगा कि हमारे द्वारा खाया गया फैट कैसा है। हमें हर दिन अपने भोजन में उन फैट्स को शामिल करना चाहिए जो ब्रेन के निर्माण और मरम्मत में मदद करते हैं, क्योंकि एक संतुलित और फैट रिच डाइट ही हमारे ब्रेन को वह मजबूती देती है जो उसे रोज की स्ट्रेस, थकावट और फालतू इंफॉर्मेशन के बीच भी शांत, स्पष्ट और उत्पादक बनाए रखती है। इस चैप्टर का सार है कि फैट से डरिए मत, बल्कि उसे समझिए, क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को लंबे समय तक जवान, स्मार्ट और स्ट्रांग बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको फैट को दुश्मन नहीं, सबसे अच्छा दोस्त बनाना होगा। चैप्टर 5, डायबिटीज, डिमेंशिया और द ब्रेन। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर एक गहरे और डरावने संबंध को उजागर करते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स और ब्रेन डिजीज के बीच के जुड़ाव को। वो बताते हैं कि आज की दुनिया में डायबिटीज और प्री डायबिटिक कंडीशंस जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, उससे भी ज्यादा तेजी से अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे ब्रेन डिजीज बढ़ रहे हैं। और यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सीधा और वैज्ञानिक संबंध है। डॉक्टर पर्लमटर इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि जब हमारा ब्लड शुगर लगातार हाई रहता है, यानी शरीर में इंसुलिन बार बार रिलीज होता है, तो धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा होती है। ये वही स्थिति है जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं, और नतीजा होता है ब्लड में ग्लूकोज जमा होता चला जाता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है। ब्रेन इंसुलिन रेसिस्टेंस का शिकार होने लगता है, जिससे न्यूरॉन्स पोषण नहीं ले पाते और कमजोर होने लगते हैं। डॉक्टर पर्लमटर इसे टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं, यानी अल्जाइमर। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि किस तरह हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और प्रोसेस्ड फूड्स हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री को बिगाड़ते हैं। हर बार जब हम शुगर से भरा खाना खाते हैं, जैसे सफेद ब्रेड, पास्ता, केक, सॉफ्ट ड्रिंक्स या चिप्स, तो हम न सिर्फ अपने ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने ब्रेन को धीमे जहर की तरफ ले जाते हैं। लगातार हाई शुगर लेवल्स ब्रेन में सूजन पैदा करते हैं, और ये इन्फ्लेमेशन ही न्यूरोडिजनरेशन की शुरुआत होती है। इस चैप्टर में उन्होंने एक व्यक्ति माइक की कहानी साझा की, जो 45 की उम्र में प्री डायबिटिक था और साथ ही उसे याददाश्त की गंभीर समस्या हो रही थी। वो छोटी छोटी बातें भूलने लगा था, चिड़चिड़ा हो गया था और निर्णय लेने में अक्षम हो गया था। डॉक्टर पर्लमटर ने उसकी डाइट में क्रांतिकारी बदलाव करवाया, उसे शुगर और प्रोसेस्ड कार्ब्स से पूरी तरह दूर किया और हाई फैट, लो कार्ब, फाइबर रिच डाइट दी। माइक की हालत कुछ ही महीनों में बदलने लगी। उसकी मेमोरी लौटी, उसका मूड सुधरा और उसका ब्लड शुगर सामान्य स्तर पर आ गया। यह केस यह दर्शाता है कि ब्रेन डिजीज कोई अंतिम फैसला नहीं है। अगर समय रहते हम हस्तक्षेप करें तो दिमाग को दोबारा जीवंत किया जा सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया
कि डायबिटीज से ब्रेन में एमिलॉइड प्लैक्स जमा होने लगते हैं, जो अल्जाइमर के मुख्य कारणों में से एक हैं। इसके साथ ही डॉक्टर पर्लमटर यह स्पष्ट करते हैं कि ब्लड शुगर का असर केवल बुजुर्गों पर नहीं बल्कि युवाओं पर भी हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी जो एनर्जी ड्रिंक्स, मिठाइयों और जंक फूड्स पर निर्भर है, वो अनजाने में खुद को ब्रेन फॉग, ध्यान की कमी और इमोशनल इम्बैलेंस की ओर ले जा रही है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, अगर आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट से शुगर को खत्म कीजिए। इसके लिए डॉक्टर पर्लमटर ने कई प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि हर दिन ब्लड शुगर मॉनिटर करना, सुबह के नाश्ते में शुगर फ्री विकल्प चुनना, स्नैक्स के तौर पर नट्स और बीज खाना, और सबसे जरूरी कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों को पहचानना और सीमित करना। उन्होंने यह भी कहा कि केवल शुगर का सेवन कम करने से ही नहीं बल्कि सही फैट्स, पर्याप्त नींद, रेगुलर एक्सरसाइज और माइक्रोबायोम की देखभाल से ही ब्रेन को पूरा सपोर्ट मिलता है। इस चैप्टर का सार है कि डायबिटीज सिर्फ एक ब्लड शुगर की बीमारी नहीं है, यह एक ब्रेन डिजीज भी है। और अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में हमारा दिमाग धीरे धीरे बुझता चला जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर दिन हमारे पास एक मौका होता है अपनी थाली से शुरुआत करने का, अपने ब्रेन को बचाने का और एक बेहतर भविष्य चुनने का। चैप्टर 6, माइक्रोबायोम एंड ब्रेन डेवलपमेंट। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर एक गहरे और चौंकाने वाले विषय पर रोशनी डालते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से हमारे पेट में बसे माइक्रोबायोम से जुड़ा है, और ये जुड़ाव बचपन से ही हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गहराई से प्रभावित करता है। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसका माइक्रोबायोम लगभग खाली होता है, लेकिन जैसे ही वो माँ के बर्थ कैनाल से गुजरता है या फिर माँ का दूध पीता है, उसकी आंतों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया की एक सेना बस जाती है जो उसके भविष्य के दिमाग की नींव रखती है। ये बैक्टीरिया सिर्फ पाचन के लिए नहीं बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन, ब्रेन इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इस नेचुरल सिस्टम में दखल देना शुरू करते हैं, जैसे सी सेक्शन डिलीवरी, फार्मूला फीडिंग, एंटीबायोटिक का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड्स और साफ सफाई के नाम पर हर चीज़ को सैनिटाइज करना। डॉक्टर पर्लमटर विस्तार से बताते हैं कि अगर शुरुआती जीवन में माइक्रोबायोम ठीक से डेवलप ना हो तो बच्चे का ब्रेन ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। रिसर्च से यह भी पता चला है कि जिन बच्चों के माइक्रोबायोम में विविधता कम होती है उनमें ADHD, ऑटिज्म, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स का रिस्क कहीं ज्यादा होता है। चैप्टर में उन्होंने एक केस स्टडी बताई, एक बच्चा जैक जो स्कूल में ध्यान नहीं दे पाता था, हर वक्त बेचैन और गुस्सैल रहता था। कई थेरेपीज और दवाओं के बाद भी कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी माँ ने उसकी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया, उसमें प्रोबायोटिक्स, फाइबर, फर्मेंटेड फूड्स और शुगर फ्री चीजें शामिल कीं, तो 6 महीनों में ही उसके बिहेवियर में जबरदस्त सुधार आया। वो शांत, फोकस्ड और सामाजिक होने लगा। डॉक्टर पर्लमटर यह समझाते हैं कि आज के समय में माता पिता को यह समझने की जरूरत है कि उनके बच्चों का ब्रेन सिर्फ स्कूल की पढ़ाई या स्क्रीन टाइम से प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि उनकी आंतों में पलने वाले बैक्टीरिया उनके ब्रेन के असली डायरेक्टर हैं। इस चैप्टर में एक और अहम बात यह कही गई कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ का माइक्रोबायोम खराब होता है तो इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। यानी जो खाना माँ खा रही है, जो दवाइयाँ वो ले रही है, उसका सीधा कनेक्शन बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट से है। डॉक्टर पर्लमटर यह भी बताते हैं कि अच्छे माइक्रोबायोम के लिए जरूरी है नेचुरल फूड्स, मिट्टी से संपर्क, कम से कम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल और सबसे जरूरी फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, कांजी, अचार, केफिर और सॉकरक्राउट को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को बाहर खेलने देना, पालतू जानवरों के साथ समय बिताने देना और अनहेल्दी सैनिटाइजेशन से बचना भी माइक्रोबायोम को हेल्दी बनाए रखने के लिए जरूरी है। चैप्टर के अंत में डॉक्टर पर्लमटर यह चेतावनी देते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के माइक्रोबायोम की अनदेखी करेंगे
तो हम उनके ब्रेन को एक ऐसे रास्ते पर धकेल देंगे जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि हम बचपन से ही माइक्रोबायोम को पोषण दें, ताकि हमारा अगला जनरेशन मानसिक रूप से स्वस्थ, इमोशनली स्थिर और न्यूरोलॉजिकल डिजीज से दूर रह सके। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, ब्रेन का भविष्य आंतों में बसता है, और अगर हम अपने बच्चों को एक बेहतर माइंड देना चाहते हैं तो हमें उनके माइक्रोबायोम की देखभाल को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। चैप्टर 7, ब्रेन थ्रेट्स, टी डेंजर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर एक बेहद गंभीर और बढ़ती हुई समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम में से ज्यादातर लोग इससे अनजान हैं। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि हमारा शरीर तब स्वस्थ होता है जब इम्यून सिस्टम बाहरी खतरों से लड़ता है और अंदरूनी संतुलन बनाए रखता है। लेकिन जब यही इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है या खुद के ही अंगों को दुश्मन समझने लगता है, तब शुरू होती है इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून डिजीज की कहानी। ये डिजीजेस जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस और टाइप 1 डायबिटीज न सिर्फ शरीर को कमजोर करते हैं बल्कि दिमाग पर भी गहरा असर डालते हैं। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि जब शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो ब्रेन में साइटोकाइन्स नामक रासायनिक तत्व रिलीज होते हैं जो न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस को बिगाड़ते हैं और ब्रेन में प्लेग बनाना शुरू करते हैं, जिससे अल्जाइमर, डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसे रोग जन्म लेते हैं। चैप्टर में वह बताते हैं कि कैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि ब्रेन की बीमारियां भी बनती जा रही हैं, क्योंकि ब्रेन की ब्लड ब्रेन बैरियर अगर एक बार लीक हो जाए तो हानिकारक तत्व ब्रेन में दाखिल होकर उसे अंदर से नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्लमटर एक मरीज लिसा का उदाहरण देते हैं, जो एक युवा महिला थी और जिसे बार बार थकावट, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं हो रही थीं। कई डॉक्टरों से मिलने और दवाइयां लेने के बाद भी उसका हाल नहीं सुधरा। जब लिसा ने डॉक्टर पर्लमटर से संपर्क किया तो उन्होंने उसकी फुल मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ उसकी डाइट, लाइफस्टाइल और माइक्रोबायोम की जांच की। पता चला कि लिसा के शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन था जो उसकी आंत से शुरू होकर दिमाग तक पहुंच चुका था। उन्होंने लिसा की डाइट से ग्लूटेन, प्रोसेस्ड शुगर और डेयरी हटाकर उसकी जगह एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे वाइल्ड साल्मन, ब्रोकली, हल्दी, ब्लूबेरीज और प्रोबायोटिक्स युक्त चीजें दी। साथ ही उन्होंने उसे योग, मेडिटेशन और स्लीप हाइजीन फॉलो करने को कहा। सिर्फ 4 महीनों में लिसा की हालत इतनी बेहतर हो गई कि उसे दवाइयों की जरूरत ही नहीं रही। उसका मूड स्थिर हो गया, एनर्जी बढ़ गई और ब्रेन फॉग पूरी तरह खत्म हो गया। डॉक्टर पर्लमटर इस चैप्टर में विस्तार से समझाते हैं कि सूजन कोई सामान्य फिजिकल लक्षण नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे ब्रेन को खा जाता है। खास तौर पर जब हम लगातार प्रोसेस्ड फूड, शुगर, ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को भ्रमित कर देते हैं और वो अपने ही शरीर के टिश्यूज को अटैक करना शुरू कर देता है। वे यह भी बताते हैं कि ब्रेन डिजीजेस सिर्फ जेनेटिक्स या उम्र की वजह से नहीं होती बल्कि हमारी रोजमर्रा की गलत आदतें इस खतरनाक प्रक्रिया को ट्रिगर करती हैं। इस चैप्टर में उन्होंने रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि जिन लोगों के शरीर में हाई लेवल ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP होता है, उनमें डिप्रेशन, डिमेंशिया और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं कि अगर हमें अपने ब्रेन को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने इम्यून सिस्टम के साथ सहयोग करना होगा, न कि उसे बार बार खतरे में डालना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने खाने में से इन्फ्लेमेटरी एलिमेंट्स को हटाएं, जैसे वेजिटेबल ऑनिल्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ज्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड्स, और उसकी जगह हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फर्मेंटेड फूड्स और क्लीन प्रोटीन को अपनाएं। साथ ही हमें अपने जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छी नींद और नेचुरल मूवमेंट को जगह देनी होगी। चैप्टर के अंत में डॉक्टर पर्लमटर यह जोर देते हैं कि इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून डिजीजेस से बचाव संभव है
अगर हम समय रहते अपने खान पान और जीवन शैली को सुधार लें। उनका स्पष्ट संदेश है, अगर आप अपने ब्रेन को बचाना चाहते हैं तो पहले अपने शरीर में लगी आग को बुझाइए, क्योंकि ब्रेन डिजीजेस का पहला कारण सूजन ही होता है। और अगर इसे न रोका जाए तो यह आपकी यादों, सोचने की ताकत और भावनाओं को निगल सकती है। चैप्टर 8, द गट ब्रेन कनेक्शन, हाउ योर इंटेस्टाइन्स इन्फ्लुएंस योर माइंड। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर एक बेहद क्रांतिकारी विचार को विस्तार से समझाते हैं कि हमारा पेट यानी गट और हमारा दिमाग गहराई से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जब हम गट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ पाचन तंत्र के रूप में देखते हैं, लेकिन गट दरअसल हमारे शरीर का एक दूसरा ब्रेन है जिसे एंटरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और इसमें करीब 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। यह ब्रेन हमारी इमोशंस, मूड, थॉट प्रोसेस और यहां तक कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि हमारा गट एक बहुत बड़ा माइक्रोबायोम सिस्टम है जिसमें लाखों प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगी रहते हैं। ये सभी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं जो अगर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है, लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस चैप्टर में उन्होंने एक केस स्टडी शेयर की। एंड्रयू नामक एक बिजनेसमैन जो हर वक्त थकान महसूस करता था, डिप्रेशन से जूझ रहा था और उसे हर चीज में निगेटिविटी दिखती थी। एंड्रयू की MRI और न्यूरोलॉजिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन जब उसकी गट हेल्थ की जांच की गई तो सामने आया कि उसके गट में बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा थी और गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो चुकी थी। उसके गट लाइनिंग में लीकी गट सिंड्रोम था, जिससे टॉक्सिन्स उसके ब्लड स्ट्रीम में जाकर ब्रेन तक पहुंच रहे थे और न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिसबैलेंस कर रहे थे। डॉक्टर पर्लमटर ने एंड्रयू को एक खास डाइट प्लान पर रखा जिसमें प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स शामिल थे, जैसे सौकरकूट, कीफर, दही, हरी सब्जियां और फाइबर से भरपूर चीजें। साथ ही उसने शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स और ग्लूटेन को पूरी तरह बंद कर दिया। कुछ ही हफ्तों में एंड्रयू का मूड बेहतर होने लगा, उसकी थकान दूर हो गई और उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और शांत हो गया। डॉक्टर पर्लमटर समझाते हैं कि गट में मौजूद बैक्टीरिया सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के निर्माण में भाग लेते हैं। अगर गट की हेल्थ खराब है तो ये केमिकल्स या तो कम बनते हैं या फिर असंतुलित बनते हैं, जिससे हमारा मूड, फोकस और इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा वो यह भी बताते हैं कि जब गट की लाइनिंग कमजोर हो जाती है तो वह लीकी गट में बदल जाती है। इस स्थिति में खाने के अधपचे कण, बैक्टीरिया और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ब्लड में चले जाते हैं और ब्रेन में सूजन पैदा करते हैं। इससे न केवल मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, बल्कि अल्जाइमर, ऑटिज्म और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआत भी हो सकती है। इस चैप्टर में उन्होंने विस्तार से बताया कि मां के पेट में बच्चा जैसे जैसे विकसित होता है, उसका माइक्रोबायोम किस तरह से मां के गट हेल्थ पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आजकल की डिलीवरी प्रक्रियाएं, एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग और सी सेक्शन से जन्म लेने वाले बच्चों में माइक्रोबायोम की विविधता कम होती जा रही है, जिससे उनमें भविष्य में ब्रेन से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर पर्लमटर ने एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण संदेश दिया। अगर आप अपने दिमाग की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको अपने गट की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सिर्फ पेट में नहीं जाता, बल्कि वह सीधा हमारे माइंड को प्रभावित करता है। इस चैप्टर में उन्होंने कई वैज्ञानिक रिसर्च का हवाला दिया जो ये साबित करते हैं कि प्रोबायोटिक्स का नियमित सेवन डिप्रेशन, एंग्जाइटी और तनाव को कम कर सकता है। उन्होंने गट हेल्थ को सुधारने के लिए 6 मूल मंत्र भी दिए। पहला, प्रोबायोटिक युक्त फूड्स का सेवन करें। दूसरा, प्रीबायोटिक्स यानी ऐसे फूड्स जो अच्छे बैक्टीरिया को फीड करें, जैसे प्याज, लहसुन, केला और शतावरी। तीसरा, प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड शुगर से बचें। चौथा, फाइबर युक्त आहार लें जो गट को साफ रखे। पांचवा, एंटीबायोटिक्स का सीमित प्रयोग करें और डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। और छठा, योग, मेडिटेशन
और स्ट्रेस मैनेजमेंट से गट ब्रेन एक्सिस को शांत रखें। चैप्टर के अंत में डॉक्टर पर्लमटर इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी क्रिएटिविटी और यहां तक कि हमारी पर्सनल हैप्पीनेस भी हमारे गट के बैलेंस पर निर्भर करती है। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी ही जिंदगी के सबसे जरूरी पक्ष दिमाग को धीरे धीरे खो देते हैं। चैप्टर 9, फूड फॉर थॉट, न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव ब्रेन हेल्थ। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर गहराई से बताते हैं कि हमारे द्वारा खाया गया हर एक निवाला सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को भी आकार देता है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि ब्रेन कोई ऐसी ऑर्गन नहीं है जो बाकी शरीर से अलग हो, बल्कि यह हर उस चीज से प्रभावित होता है जो हम खाते हैं, पीते हैं और जिस जीवन शैली को अपनाते हैं। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग ब्रेन हेल्थ के बारे में तभी सोचते हैं जब उन्हें कोई गंभीर समस्या हो जाती है, जैसे अल्जाइमर, डिप्रेशन या एंजाइटी, लेकिन वे समझाते हैं कि हमें ब्रेन को बीमार होने से पहले ही पोषण देना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे हम दिल की बीमारियों से बचने के लिए डाइट को सुधारते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत वो एक चौंकाने वाली स्टडी से करते हैं जिसमें पाया गया कि जो लोग ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और कम फाइबर वाला खाना खाते हैं उनमें ब्रेन एट्रोफी यानी दिमाग का सिकुड़ना तेजी से होता है, जबकि जो लोग हेल्दी फैट्स, फाइबर और न्यूरोप्रोटेक्टिव फूड्स का सेवन करते हैं उनका ब्रेन न सिर्फ हेल्दी रहता है बल्कि एजिंग के साथ भी उनका कॉग्निटिव फंक्शन बेहतर बना रहता है। उन्होंने बताया कि ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी ग्लूकोज से नहीं बल्कि केटोन बॉडीज से मिलती है, जो तब बनती हैं जब हम हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो, नारियल तेल, घी और नट्स का सेवन करते हैं और कार्ब्स को सीमित कर देते हैं। केटोजेनिक डाइट ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कम करने में बेहद कारगर है और यह अल्जाइमर के मरीजों में भी सकारात्मक असर दिखा चुकी है। डॉक्टर पर्लमटर ने इस चैप्टर में एक रियल केस स्टडी साझा की। मेगन नाम की एक 42 साल की महिला जिसे बार बार मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग और थकावट की शिकायत थी। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, लेकिन उसका खाना प्रोसेस्ड फूड्स और हाई कार्ब डाइट से भरा हुआ था। डॉक्टर पर्लमटर ने उसे धीरे धीरे एक न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी पर लाया, जिसमें सुबह की शुरुआत हर्बल टी, कोकोनट ओनील के साथ कॉफी और वॉलनट्स से होती थी। दोपहर में वह पत्तेदार सब्जियां, घी में बना चिकन और फाइबर से भरपूर सलाद खाती थी। रात को हल्का खाना जैसे सब्जी और कुछ बादाम। उसने ब्रेड, पास्ता, बेक्ड स्नैक्स, मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक्स को पूरी तरह त्याग दिया। सिर्फ 6 हफ्तों में उसकी ब्रेन फॉग गायब हो गई, मूड स्थिर हो गया और वह दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहने लगी। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्लमटर ने कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स पर भी रोशनी डाली जो ब्रेन के लिए बेहद जरूरी हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है और ब्रेन में सूजन को कम करता है, विटामिन डी जो सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए भी जरूरी है, मैग्नीशियम जो न्यूरॉन्स को शांत करता है और एंजाइटी को घटाता है। इसके अलावा उन्होंने जिंक, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी अहमियत बताई। उन्होंने बताया कि टर्मरिक यानी हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन ब्रेन के लिए एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो अल्जाइमर से लेकर डिप्रेशन तक में कारगर है। उन्होंने बताया कि डार्क चॉकलेट, ब्लूबेरीज, ब्रोकली, ऑलिव ऑयल और ग्रीन टी जैसी चीजें ब्रेन फंक्शन को निखारने में मदद करती हैं। डॉक्टर पर्लमटर एक चेतावनी भी देते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रेन के लिए सबसे जहरीली चीज है शुगर। वे समझाते हैं कि हाई ब्लड शुगर ब्रेन में इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा करता है जो आगे चलकर अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। वे इसे टाइप 3 डायबिटीज कहते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे शुगर, सफेद आटा, प्रोसेस्ड ऑयल्स, ट्रांस फैट और पैकेज्ड फूड्स से जितना दूर रह सकें उतना बेहतर है। इस चैप्टर का सार यही है, आपका ब्रेन वही है जो आपकी थाली में है। अगर आप ब्रेन को क्लियर, फोकस्ड और एनर्जेटिक बनाए रखना चाहते हैं तो आपको अपने हर एक खाने के विकल्प को एक दिमागी निवेश की तरह देखना होगा। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं कि हम हर दिन 3 बार अपने ब्रेन की किस्मत तय करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच
और डिनर के समय। सही चुनाव ही आपके माइंड को बना या बिगाड़ सकता है। चैप्टर 10 माइंडफुल ईटिंग एंड लाइफस्टाइल, ब्रेन हेल्थ के लिए कंप्लीट अप्रोच। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर ने बताया है कि ब्रेन हेल्थ केवल सही खाना खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समग्र जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है, जो हमारे दिमाग की गुणवत्ता और लंबे समय तक उसकी क्षमता को बढ़ा सके। वे समझाते हैं कि माइंडफुल ईटिंग यानी जागरूक होकर खाना खाना एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जो आजकल की तेज तर्रार लाइफस्टाइल में लगभग खो सा गया है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हम खाने पर पूरा ध्यान दें, हर निवाले का स्वाद महसूस करें और भूख व तृप्ति की सिग्नल्स को सही तरह से समझें। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि जब हम माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बेहतर काम करता है, गट ब्रेन एक्सिस संतुलित रहता है और ब्रेन के लिए आवश्यक न्यूरोट्रांसमीटर्स सही मात्रा में बनते हैं। इसके अलावा वे लाइफस्टाइल के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सोशल कनेक्शन की भी चर्चा करते हैं। व्यायाम, खासकर एरोबिक और योग, ब्रेन में न्यूरोजेनेसिस यानी नए न्यूरॉन्स के निर्माण को बढ़ावा देते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स को संतुलित करते हैं। पर्याप्त नींद हमारे ब्रेन को रिपेयर करती है, याददाश्त को मजबूत करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं कि नींद की कमी ब्रेन फॉग, मूड डिसऑर्डर और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की बड़ी वजह है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और नेचर वॉक्स बेहद प्रभावी हैं, क्योंकि ये हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस को शांत करते हैं, जिससे कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा नियंत्रित रहती है। वे बताते हैं कि क्रोनिक स्ट्रेस गट की हेल्थ को खराब करता है और दिमाग में सूजन बढ़ाता है, जिससे ब्रेन डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा डॉक्टर पर्लमटर सामाजिक कनेक्शन और रिलेशनशिप्स को भी ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी बताते हैं। उनका कहना है कि जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जो तनाव कम करता है और खुशी बढ़ाता है। यह हार्मोन गट ब्रेन एक्सिस को भी बेहतर बनाता है। उन्होंने इस चैप्टर में डिजिटल डिटॉक्स की भी सलाह दी है, क्योंकि लगातार स्क्रीन टाइम ब्रेन को थका देता है, नींद की गुणवत्ता घटाता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम करता है। इसलिए दिन में कुछ घंटे स्क्रीन से दूर रहना और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर पर्लमटर ने अपने मरीजों के अनुभव भी साझा किए, जिनमें उन्होंने देखा कि जब लोग माइंडफुल ईटिंग और स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो उनकी मेंटल क्लैरिटी, फोकस, मूड स्टेबिलिटी और एनर्जी लेवल बेहतर होते हैं। वे कहते हैं कि ये बदलाव सिर्फ दिमाग को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। अंत में डॉक्टर पर्लमटर इस चैप्टर में एक समग्र रणनीति देते हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए एक दिनचर्या बनाएं, जिसमें हेल्दी फूड्स के साथ साथ व्यायाम, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सोशल कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाए। वे कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारे शरीर की सबसे कीमती पूंजी है और उसकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए सिर्फ दिमाग के लिए सही खाना खाना ही नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली में सुधार लाना ही असली चाबी है। चैप्टर 11 द फ्यूचर ऑफ ब्रेन हेल्थ, न्यू साइंस एंड होपफुल होराइजन्स। इस चैप्टर में डॉक्टर डेविड पर्लमटर ने ब्रेन हेल्थ की दुनिया में हो रहे नवीनतम शोधों और तकनीकों का विस्तार से परिचय कराया है, जो हमारे दिमाग की समझ और उसकी देखभाल के तरीके को पूरी तरह बदलने वाले हैं। वे बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस, माइक्रोबायोलॉजी और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी खोजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारा ब्रेन केवल हमारे जेनेटिक्स या उम्र से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हमारा माइक्रोबायोम यानी हमारे गट में मौजूद ट्रिलियंस की संख्या में बैक्टीरिया ब्रेन हेल्थ का सबसे बड़ा नियंत्रक है। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि माइक्रोबायोटा और ब्रेन के बीच जो संबंध है, उसे समझना अब केवल विज्ञान की एक शाखा नहीं, बल्कि मेडिकल प्रैक्टिस का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में हमारे इलाज का फोकस दिमाग की बीमारियों पर परंपरागत दवाओं से हटकर इस माइक्रोबायोम को संतुलित करने पर ज्यादा होगा। इसके लिए प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड्स
और टारगेटेड न्यूट्रिशनल थेरेपीज का उपयोग बढ़ेगा जो गट ब्रेन एक्सिस को बेहतर बनाएंगे और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, डिप्रेशन और ऑटिज्म के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इस चैप्टर में डॉक्टर पर्लमटर ने बताया कि कैसे जीन एडिटिंग, स्टेम सेल थेरेपी और न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स जैसे उन्नत तरीकों से भविष्य में दिमाग को और अधिक लचीला और स्वस्थ बनाया जा सकता है। वे कहते हैं कि जैसे जैसे हम गट माइक्रोबायोम की गहराई से जांच करते जाएंगे, हम ब्रेन के पुराने रोगों को नए तरीके से समझ पाएंगे और बेहतर इलाज ढूंढ पाएंगे। साथ ही उन्होंने डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज का भी जिक्र किया जो रियल टाइम में ब्रेन और माइक्रोबायोम की स्थिति को मॉनिटर कर सकेंगी, जिससे मरीजों को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलेगी। डॉक्टर पर्लमटर ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रेन हेल्थ केवल मेडिकल साइंस तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दा भी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, तनावपूर्ण जीवन शैली और अस्वच्छ खाद्य व्यवस्था हमारे ब्रेन के लिए खतरा है और इनके समाधान के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में अधिक से अधिक लोग ब्रेन हेल्थ के महत्व को समझेंगे और हेल्दी माइंड के लिए आवश्यक जीवन शैली अपनाएंगे। इस चैप्टर में उन्होंने एक प्रेरणादायक संदेश दिया कि भले ही ब्रेन की बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विज्ञान के इस नए युग में हम न केवल उन्हें रोक सकते हैं, बल्कि दिमाग की ताकत और क्षमता को बढ़ाकर एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर पर्लमटर ने अपने अनुभवों से भी बताया कि उन्होंने जिन मरीजों के माइक्रोबायोम को सुधार कर उनके ब्रेन की सेहत में आश्चर्यजनक सुधार किया, वे सब जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक, ऊर्जावान और खुशहाल हो गए। अंत में उन्होंने सभी पाठकों को यह सलाह दी कि वे अपने ब्रेन की देखभाल को अपनी प्राथमिकता बनाएं और स्वस्थ माइंड के लिए पोषण, जीवन शैली और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें, क्योंकि यही भविष्य है जिसमें हमारा ब्रेन ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस किताब का समापन एक गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाले और आत्मचिंतन को जन्म देने वाले संदेश के साथ होता है। ब्रेन मेकर केवल एक मेडिकल या न्यूट्रिशन बुक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन बदल देने वाली खोज है जो हमें हमारे मस्तिष्क की वास्तविक संरचना, उसके स्वास्थ्य और हमारे दैनिक जीवन की आदतों के बीच मौजूद अदृश्य लेकिन शक्तिशाली संबंध को समझने में मदद करती है। डॉक्टर डेविड पर्लमटर ने इस किताब में जो सबसे बड़ा सच उजागर किया है वह है, हमारा दिमाग केवल दवाओं और मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं सुधरता, बल्कि यह हमारी थाली में रखे हर निवाले, हमारे पेट में पल रही हर सूक्ष्म जीव, हमारी नींद, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारी मूड स्विंग्स और यहां तक कि हमारे संबंधों से भी प्रभावित होता है। जब हम माइक्रोबायोम की बात करते हैं तो यह कोई मेडिकल टर्म नहीं, बल्कि हमारे शरीर का वह इकोसिस्टम है जो हमें हर दिन मेंटल स्ट्रेंथ, क्लैरिटी, फोकस और शांत भाव देता है। अगर वह संतुलन बिगड़ता है तो उसका सीधा असर हमारे मूड, मेमोरी, फोकस और यहां तक कि हमारी पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम सही डाइट जैसे कि लो कार्ब, हाई हेल्दी फैट्स, फर्मेंटेड फूड्स और नेचुरल प्रीबायोटिक्स को अपनाकर न केवल अपनी बॉडी बल्कि अपने ब्रेन को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। डॉक्टर पर्लमटर ने एक के बाद एक चैप्टर्स में यह साबित किया कि ऑटिज्म, अल्जाइमर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारियां कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें हम समय रहते समझें तो सुधार भी सकते हैं। उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्लीप हाइजीन, सोशल कनेक्शन और माइंडफुलनेस को अपनाकर हम अपने दिमाग को एक बार फिर से उसकी नेचुरल हेल्दी स्टेट में ला सकते हैं। इस किताब का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह है कि यह हमें विक्टिम नहीं बल्कि एक्शन लेने वाला बनाती है। एक ऐसा इंसान जो अपने ब्रेन की कंडीशन को समझता है और उसे बदलने के लिए ठोस कदम उठाता है। यह संदेश केवल जानकारी नहीं देता, यह हमें जिम्मेदारी देता है। यह किताब आपको यह यकीन दिलाती है कि आप अपने ब्रेन के आर्किटेक्ट हैं। आप चाहे तो उसे गिरने दें या फिर उसे मजबूत, शार्प और खुशहाल बना लें। अब अगर हम बात करें हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, तो इस चैनल का उद्देश्य केवल किताबों को हिंदी में सुनाना नहीं है, बल्कि आपको उस अनुभव से जोड़ना है
जो किताब का लेखक महसूस कराना चाहता है। हमने कोशिश की है कि ब्रेन मेकर जैसी साइंटिफिक और मेडिकल किताब को भी एक सरल, रोचक और भावनात्मक फ्लो में आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप न केवल इसकी बातें समझें बल्कि महसूस भी करें। हमारी हर लाइन, हर वाक्य और हर शब्द आपके लिए ऐसे चुना गया है जिससे आप इस जटिल जानकारी को भी अपनी जिंदगी से जोड़ पाएं। हिंदी ऑडियो बुक का सपना है कि हर इंसान, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, अपने जीवन में बदलाव लाने वाली किताबों से जुड़ सके, बिना भाषा की बाधा के, बिना समझ की उलझन के। अगर इस किताब ने आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर नया दृष्टिकोण दिया है, अगर इसने आपको अपने जीवन की आदतों को बदलने की प्रेरणा दी है, अगर आपने पहली बार यह महसूस किया है कि दिमाग की देखभाल सिर्फ दवा या डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी खुद की भी है, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। हम आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में छोटे छोटे लेकिन ठोस कदम उठाएंगे, जो आपके ब्रेन को स्ट्रांग, क्लियर और पॉजिटिव बनाएंगे। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम जल्द ही एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सजग रहें और याद रखें, एक हेल्दी ब्रेन ही एक हेल्दी लाइफ की शुरुआत है। धन्यवाद।